गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस का आज हम चैप्टर 9 रिवाइज करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें ये आपके यूटी में आएगा। इसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने फोर्स क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी थिंग है, अगर हम उस पर कुछ भी पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो अपने प्लेस से थोड़ी सी मूव हो जाती है, तो उसको उस पर क्या लगी? हमारी फोर्स लगी। जैसे ये है हमारा, इसमें क्या है, ये एग्जांपल्स हैं। जैसे ये है, इसमें ये ड्रॉअर है, इसको हम खींच रहे हैं, पुल। ये है पुल्ड, ड्रॉअर इज पुल्ड, इसको पुल किया। ये ट्रॉली है तो इसको पुश किया। तो इन सब में क्या लग रही है? हमारी फोर्स। तो ये है पुश, पुल और हिट, ये सब क्या होते हैं? हमारे फोर्स है। अब इसमें क्या है? इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। दे मूव बिकॉज वी मेक ए फोर्स एक्ट ऑन देम, क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं इसलिए वो मूव हो रहे हैं। अब ये है एक, वी नो दैट ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो उसका साइज और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। ये स्प्रिंग है, इसको अगर हम दोनों तरफ से खींचते हैं तो ये बड़ी हो गई, साइज चेंज हो गया। इसी तरीके से बॉल है, जब हम इसको दोनों तरफ से दबाते हैं तो इसकी भी शेप चेंज हो गई। तो ये क्या है? इस पर हमने कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज है वो चेंज हो जाएगा। फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या है? ये एक टेबल है, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक है ये, तो इसको दोनों तरफ से हमने खींचा, इक्वली तरफ से। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए वुडन ब्लॉक है, तो ये बराबर का खींचेगा, तो ये इस पर कौन सी फोर्स लगी? हमारी बैलेंस्ड फोर्स। इसी तरीके से ये बॉक्सेस हैं, इन पर क्या लगाई है? ये क्या है? हमारी एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। अब पढ़ा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अब लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। या फिर इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जैसे कि कोई बॉल है, वो आगे तक जा रही है, उसको हमने हिट किया तो वो तब तक जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। अब है इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा? द सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of forces। जैसे कोई भी क्रिकेटर है, ये है, अगर वो बॉल को अगर आगे पकड़ता है तो उसके पैर पीछे की तरफ होते हैं। ए फील्डर पुश द हैंड्स कैजुअली विद द मूविंग बॉल while holding a catch। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। द टू अपोजिट फोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज। जैसे मैंने समझाया था आपको, कोई भी बॉल उस पर नाव पर हम जब जाते हैं और उसको जब रुकते हैं, उस पर से उतरते वक्त वो नाव पीछे की तरफ चली जाती है, तो हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। ऐसे ही गन है, व्हेन ए गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स ऑन द गन। जब गन से बुलेट वो चलाते हैं तो वो फोर्स आगे की तरफ जाती है, फिर उसकी वो गन है वो पीछे की तरफ हो जाती है। तो इससे क्या ये है ना, ये जंप्स फॉरवर्ड, ये रोइंग बोट का एग्जांपल है, जंप्स फॉरवर्ड, और द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। तो इस पर कौन सा लगा था? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब पढ़ा था हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या पढ़ा था हमने?
ये है m1 m2 मास हो गए, u1 ये वेलोसिटी है। जब इसके कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, जब वो एक साथ हैं उसके बाद वो फिर से अलग हो जाते हैं तो मास तो वही रहता है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये चैप्टर ये रिवाइज करना, ये आपके यूटी में आएगा।